होली बस यह शब्द सुनते ही मन में खुशी और उमंग की लहर दौड़ जाती है। हर साल भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसा समय आता है जब पूरे समाज में रंगों की बौछार होती है, लोग एक दूसरे को गले लगाकर प्यार बांटते हैं और हर जगह हंसी की गूंज सुनाई देती है। क्या आप जानते हैं कि यह उत्सव सिर्फ एक रंगीन पर्व नहीं है, बल्कि एक गहरी संस्कृति, इतिहास और आदर्शों से जुड़ा हुआ है? होलिका दहन का महत्व। हमारी पुरानी कथाओं में होली के पर्व की शुरुआत होलिका दहन से होती है। होलिका, यह नाम सुनते ही हमें याद आती है वह राक्षसी जो अपने दुष्कर्मों के कारण नष्ट हो गई। लेकिन इसके भीतर एक बड़ी शिक्षा छिपी हुई है। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन हम बुरे विचारों, नफरतों और दुखों को जलाकर अपने जीवन को शुद्ध करते हैं। होलिका दहन की रात को जब लोग एक साथ आग के पास बैठकर आनंद लेते हैं, तो उस आग में केवल लकड़ी नहीं, बल्कि अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को भी जलाने का संकल्प लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप होलिका दहन के समय जलती हुई आग के पास खड़े होते हैं, तो उस गर्मी और प्रकाश से न केवल शरीर, बल्कि मन भी हल्का और स्वच्छ हो जाता है? यह सचमुच एक अद्भुत अनुभव है। यही तो है होली का असली संदेश, हम सब मिलकर जीवन को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। रंगों की बहार और रिश्तों का त्योहार। अब बात करते हैं रंगों की। होली, रंगों का उत्सव। कौन सा बच्चा होगा जो रंगों में खेलने से बचता है? जब लोग एक दूसरे पर गुलाल और रंग फेंकते हैं, तो यह केवल आनंद का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि हम सभी एक हैं। भले ही हम अलग अलग जाति, धर्म या स्थिति से आते हों, लेकिन होली के दिन हम सब एक जैसे होते हैं। यह रंगों के द्वारा हमारे दिलों के बीच की दीवारों को तोड़ता है और एकता का संदेश देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रंग हमारे जीवन में क्या प्रतीक होते हैं? लाल रंग प्रेम और जोश का प्रतीक है, पीला रंग खुशी और समृद्धि का, नीला रंग शांति का और हरा रंग हरियाली और जीवन का। जब इन रंगों को हम एक दूसरे पर लगाते हैं, तो यह हमारे रिश्तों की खूबसूरती और सजीवता को दर्शाता है। रंगों की होली का सबसे बड़ा मतलब यही है, यह हमें सिखाती है कि हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम और होली। हमारे इतिहास में कृष्ण और राधा के प्रेम का भी होली से गहरा संबंध है। कृष्ण, जो कि गोकुल में अपने दोस्तों के साथ रंगों की होली खेलने के लिए प्रसिद्ध थे, ने राधा के साथ होली खेलते समय प्रेम का अनूठा रूप दिखाया। उनके बीच के प्रेम की गहराई में रंगों का बहुत बड़ा योगदान था। जब कृष्ण ने राधा को रंगों से रंगा, तो यह एक सुंदर प्रतीक था, प्यार का कोई रंग नहीं होता। कृष्ण और राधा की होली प्रेम और आनंद का मिश्रण है, जो हमें यह सिखाती है कि प्यार और सौहार्द का कोई सीमा नहीं होती, कोई जाति या धर्म नहीं होता। कृष्ण और राधा की होली से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है। जब कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ गोकुल में होली खेली थी, तो राधा और बाकी गोपियां भी इस खेल का हिस्सा बनी। इस होली ने केवल रंगों का उल्लास नहीं फैलाया, बल्कि प्रेम, विश्वास और एकता के संदेश को भी प्रकट किया। सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर। होलिका दहन और रंगों की होली हमारे समाज में न केवल उत्सव का प्रतीक है, बल्कि यह एकता, भाईचारे और प्रेम का पर्व भी है। होली हमें यह सिखाती है कि चाहे हम किसी भी समाज, धर्म या जाति से हों, जब बात होली की आती है, तो हम सब मिलकर एक ही उत्सव मनाते हैं। यह पर्व हमारे समाज की विविधता में एकता का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि होली का पर्व कई तरह से मनाया जाता है? उत्तर भारत में होली का उत्सव रंगों के साथ मनाया जाता है, जबकि बंगाल में यह कृष्ण के साथ जुड़े रंगों की पूजा के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में भी होली के दौरान विशेष तरह के गीत और नृत्य होते हैं, जो इस पर्व को और भी रंगीन और जीवंत बना देते हैं। होली का सांस्कृतिक पहलू। आजकल होली केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं रह गया है, बल्कि यह सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन चुका है। स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिसों में होली के आयोजन से यह साबित हो गया है कि यह उत्सव अब सभी वर्गों के लिए है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी मिलकर इस पर्व का आनंद लेते हैं। होली के गीत, विशेष पकवान और रचनात्मक नृत्य हमारे सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इस पर्व के साथ एक विशेष परंपरा जुड़ी हुई है, रंगों से खेलते समय एक दूसरे को मित्रता का संदेश देना। यह एक शानदार तरीका है यह दिखाने का कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
और आपसी संबंधों को सशक्त बनाते हैं।